Hi everyone. So इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ओनली फॉर एलटीआई माइंट्री एंड ये हमारी प्रिपरेशन सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था मैं आप लोगों के लिए टोटली फ्री प्रिपरेशन सीरीज लेकर आऊंगा एलटीआई माइंट्री के लिए एंड ये सेकंड वीडियो है फ्री प्रिपरेशन सीरीज की। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि उनका 20th को टेस्ट है और इस प्रकार का उनको मेल रिसीव हुआ है। अगर आपको भी इस प्रकार का मेल आया है या आपको ये मेल नहीं आया है, आपके कॉलेज में जो एग्जाम है एलटीआई माइंट्री का वो बाद में है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको एलटीआई मेंट्री का असेसमेंट यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है। और अगर आपको रिसीव हो चुका है एलटीआई मेंट्री का असेसमेंट रिसीव एंड 20th को आपका असेसमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फ्री सीरीज की वीडियो में आपको पता ही है कि क्या करना है, आपको मैक्सिमम लाइक्स कराने हैं बिकॉज जितने ज्यादा से ज्यादा आप लाइक्स करोगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने का। तो सबसे पहले जिन बच्चों का यहाँ पर 20th को एग्जाम होने वाला है, आई होप कि आप लोगों को इस प्रकार का कुछ मेल रिसीव हुआ होगा। अब देखो इसमें सारी डिटेल्स वगैरह तो मेंशन करी गई है। टेस्ट ड्यूरेशन 110 मिनट्स का है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पोकन इंग्लिश, ये आपके सेक्शंस रहने वाले हैं और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लेवल देखा तो मतलब इजी ही है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और जैसा पीवाईक्यू में पूछा हुआ है उसी प्रकार से एक सैंपल सेट मैंने तैयार किया है। और ये जो सैंपल सेट है ये कॉम्बिनेशन होगा आपका कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और स्पोकन इंग्लिश को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस का एक मिक्स सेट सॉल्व करेंगे बिकॉज जिस प्रकार से उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से मिक्स क्वेश्चन हम इस वाले सेट में सॉल्व करने वाले हैं। और लेवल मैंने लगभग पीवाईक्यू जैसा रखा है, अब हो सकता है कि इस बार लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम आगे की वीडियोस में। बट अभी मैंने प्रीवियस ईयर जैसा ही लेवल रखा है, सिंपल बेसिक लेवल जो प्रीवियसली पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो पर हो जाने चाहिए। ओके और उससे पहले आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, अगर आप क्विकली प्रिपरेशन करना चाहते हो एलटीआई माइंट्री या किसी भी कंपनी की, सो यू कैन एनरोल इन अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट। इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल, इनके आपको 240 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीडिंग पैराग्राफ है, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन एंड एसे राइटिंग, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड एलटीआई माइंट्री के लिए भी जितनी भी चीजें पूछी जा रही हैं आपसे असेसमेंट में, वो सारी चीजें इसमें कवर हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हो एलटीआई माइंट्री या किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए। अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऊप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ ऊप्स। तो ऊप्स के हम सबको पता है 4 पिलर्स होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से पिलर नहीं है। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन तो प्रोसेस होती है कोड को कंपाइल करने की, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी। एंड इसी प्रकार से हमें 1 मार्क मिल जाएगा क्योंकि पर क्वेश्चन लगभग 1 या 1.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉट इन सी वॉट विल प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी साइज ऑफ ए आउटपुट ऑन अ 32 बिट कंपाइलर। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये लोग बोल रहे हैं कि सी में अगर हम साइज ऑफ कैरेक्टर लिटरल ए प्रिंट करा रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा 32 बिट कंपाइलर पे। अब ये जो 32 बिट कंपाइलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आप इसको एक न्यू सिस्टम की तरह देख सकते हो। एंड करंटली अगर आप देखोगे तो न्यू सिस्टम्स की तरह, सो अगर आप कैरेक्टर लिटरल को देखोगे तो ए क्या है, ये एक कैरेक्टर लिटरल है, राइट। अगर हम इसको ऐसे मेंशन कर दें कि भैया ऐसा है कुछ ए बी सी, तो ये स्ट्रिंग हो गया, फिर ये कैरेक्टर लिटरल नहीं रहा। बट करंटली अभी चूंकि ये सिंगल कैरेक्टर है तो ये कैरेक्टर लिटरल है। और अगर आप किसी कैरेक्टर लिटरल को साइज ऑफ में डालते हो तो सी हमेशा उसको इंट की तरह ट्रीट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, किसकी तरह ट्रीट करता है, इंट की तरह। और ये सब बातें आपको और कोई नहीं मिलेंगी, ये चीजें मैं ही आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि सारी वीडियोस को ध्यान से देखना, जो भी मैं फ्री प्रिपरेशन की ला रहा हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रहा हूं, राइट। तो जो कैरेक्टर लिटरल होता है वो इंट की तरह ट्रीट किया जाता है और जो इंट होता है वो 4 बाइट का होता है। इसलिए जब हम साइज ऑफ ए यहां पर करेंगे तो इसको एज अ इंट ट्रीट किया जाएगा और इसका जो आंसर है वो आएगा 4, बिकॉज ये आएगा 4 बाइट का। जैसा मैंने आपको बताया, कैरेक्टर लिटरल का जब आप साइज ऑफ करोगे तो वो इंट की तरह ट्रीट किया जाता है इन सी। ओके, एंड 32 बिट कंपाइलर सिस्टम में 4 बाइट्स का होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4।
तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एंड इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स काफी कम बच्चों को पता रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई प्रोसेस चलती ही चली जा रही है, तो एफसीएफएस नहीं हो सकता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बिकॉज इसमें एक सीक्वेंस रहेगा, राउंड रॉबिन भी नहीं हो सकता, फीफो भी नहीं हो सकता। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में किसी जो प्रोसेस है, कोई एल्गोरिथम चल रही है, कोई प्रोसेस चल रही है, वो उसकी प्रायोरिटी काफी ज्यादा लो हो, और जो प्रीवियस एल्गोरिथम्स हैं वो नई एल्गोरिथम्स आती चली जाएं विथ हाई प्रायोरिटी। तो इस केस में क्या होता है कि इनडेफिनेट टाइम के लिए यहां पर वेटिंग पीरियड हो सकता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। आई होप यू गाइस गॉट इट। नेक्स्ट है, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट्स। तो अगर अपन को डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं चाहिए तो हमेशा अपन डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, करेक्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्टिंक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन जावा? इंट, इंट तो होता है वैलिड, हम यूज करते हैं। फ्लोट, फ्लोट भी यूज करते हैं, कैर भी यूज करते हैं, रियल। सो रियल हम यहां पर यूज नहीं करते हैं डेटा में। अब काफी लोग रियल को समझ लेते हैं, बिकॉज रियल एक्चुअली एक जनरल टाइप की क्लास है जो हम इंप्लीमेंट कभी कभार कर लेते हैं, जिसमें हम आयोटा वाले क्वेश्चंस के लिए करते हैं, जो आयोटा आपने पढ़ा होगा ना। तो ये रियल नंबर्स के लिए ये नहीं यूज हम कर सकते। तो इसका आंसर होने वाला है रियल, जो कि एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल? सो देखो, नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, प्रोटोकॉल से रिलेटेड, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी, इसमें तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। एसएमटीपी, डेफिनेटली इसमें भी आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आप मेलिंग करोगे तो। एफटीपी भी कनेक्शन वाला होता है। बचा यूडीपी। तो यूडीपी जो होता है वो, उसके लिए आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना होता है, करेक्ट? तो इसका जो आंसर होगा वो होने वाला है यूडीपी, क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। नाउ विच सिंबल इज यूज्ड फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन? पाइथन में अगर आपको सपोज सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है तो हमेशा अपन हैश यूज करते हैं, और हैश के बाद आप कुछ भी टाइप कर दोगे तो वो चीज किस में चली जाती है? कमेंट में। सो इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? हैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन डीबीएमएस अ रिलेशन इज इन 2NF इफ, ओके, अगर डीबीएमएस में कोई रिलेशन 2NF वाली प्रॉपर्टी में है, अगर देखो 1NF आपको पता होगा क्या होता है, फिर 2NF आता है, 3NF आता है, BCNF आता है, ये सब क्या है? ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए। ये सब नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स हैं, राइट? तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं 2NF की, तो 2NF इज बेसिकली अ नॉर्मलाइजेशन टेक्निक, और नॉर्मलाइजेशन जरूर पढ़ के जाना सारी टेक्निक्स, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सो या इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इट हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव तो अपनी आगे के नॉर्मलाइजेशन में होती है। इट हैज नो रिपीटिंग ग्रुप्स, ये भी नहीं हो सकता। इट हैज ओनली एटॉमिक वैल्यूज 1NF है। तो ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर आप देखोगे ना, तो 2NF में ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी जो होती है वो नहीं होती है। तो इसका आंसर आने वाला है इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अगले को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेस स्पेसिफायर इन C++? सो एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक, पब्लिक का मतलब आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट केवल इंटरनल क्लास में एक्सेस होगा। प्रोटेक्टेड आप इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हो। फिर आता है इंटरनल। तो इंटरनल तो आपका किसी भी प्रकार का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, एंड ये हमारा जो डी का ऑप्शन है वो होगा, बिकॉज इंटरनल किसी भी प्रकार का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल? अब वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि वॉलेटाइल का मेमोरी ये है कि ये स्टोर नहीं होगी, आप इसको रिट्रीव नहीं कर पाओगे, करेक्ट? इसका स्टोरेज नहीं होगा, मतलब बेसिकली ये सेव मेमोरी नहीं होती है। वॉलेटाइल मतलब जब आप यूज कर रहे हो तो मेमोरी चल रही है, जैसे ही आपने अपना सिस्टम हटाया तो जो वो मेमोरी है वो आपकी इरेज हो जाएगी, करेक्ट? अब ध्यान से समझते हैं रोम। सो रोम में अगर आप कोई भी डेटा सेव रहोगे तो वो सेव्ड रहता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रेम के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में अगर आप यहां पर कुछ भी चीज सेव करोगे तो वो सेव रहती है। फ्लैश, अगर कोई भी आपने एक्टिविटी करी जो कि आपके फ्लैश की तरफ, इवन आपने कुछ भी एनेबल किया, कोई भी चीज आपने सेव करी, तो फ्लैश में भी वो चीज आपकी सेव रहती है। बचा रेम। तो रेम एक ऐसी चीज है जो
केवल तब तक एक्टिव रहती है जब तक आपका पावर ऑन है। पावर आपका जैसे ही ऑफ हुआ वैसे ही जो रेम होता है वो इरेज हो जाएगी। करेक्ट, रेम में थोड़ी कुछ रह जाता है। रेम में तो देखो जैसे ही अपन के पावर चालू होता है तो आपका बूट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और जैसे ही आप वर्किंग स्टार्ट करोगे तो रेम सारी आपकी जो प्रोसेसेस वगैरह होती है, कैसे क्या करना है, वो सब स्टोर करके रखती है। बट जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे वैसे ही आपका जो रेम है वो भी इरेज हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आएगा रेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ज्वाइन इन एसक्यूएल? इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन मतलब अपन के जो कॉमन डेटा टाइप्स हैं वो आ जाते हैं, कॉमन डेटा रोज। करेक्ट। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट के सारे रोज आएंगे और बाकी अगर राइट में मैच नहीं है तो नल आता है। राइट वाले में राइट के सारे डेटा आएंगे और लेफ्ट में अगर कोई मैचिंग नहीं है तो नल आएगा। टॉप ज्वाइन, तो टॉप ज्वाइन कुछ भी नहीं होता है। तो टॉप ज्वाइन ये हमारा आंसर होने वाला है, बिकॉज ये किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइन है ही नहीं एसक्यूएल में जिसका नाम हो टॉप ज्वाइन। ठीक है। विच विल बी द आउटपुट ऑफ 5/2 इन सी? सो अगर आप 5/2 करोगे तो ये तो एज अ इंटीजर कैलकुलेट होगा और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2। अगर आप खुद ट्राई करके देख लेना, अगर आप प्रिंट एफ में पास करोगे 5/2 तो जो आपका आंसर है वो 2 आएगा। जो आपका डेसिमल पॉइंट्स है वो यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं अनटिल आप उसको स्टोर करो किसी डेसिमल स्टोर करने वाले डेटा टाइप में। इसका आंसर 2 आने वाला है। इन ओएस विच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेस? सो प्रोसेस को कैसे ट्रैक करते हैं हम ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में? पहला ही आंसर होगा पीसीबी, क्योंकि पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है। आप अगर आपके ओएस में अगर कोई भी प्रोसेस चल रही है, इवन अगर आपकी प्रोसेस किसी भी स्टेट में है, मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, अगर आपके जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, बीच के जो भी स्टेट्स होते हैं, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके थ्रू आपकी प्रोसेस अभी कहां है, क्या स्टेट में चल रही है, और आपकी प्रोसेस में अगर आप किसी भी एक्टिविटी को देखना चाह रहे हो तो आप पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के थ्रू आप उसको देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा पीसीबी। नेक्स्ट आएगा विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन टू सिस्टम्स? दो सिस्टम्स के बीच में आपको फाइल ट्रांसफर करना है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका नाम ही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, करेक्ट। ये सब आपने अपनी बेसिक डिग्री में पढ़ा होगा। सो उसको हम क्या बोलते हैं? एफटीपी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द एवरेज केस? तो अब देखो कई चीजें होती हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि एक कोई एरे है जो कि नियर बाय सॉर्टेड है, अब नियर बाय सॉर्टेड मतलब ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, और मैं बोलूं कि अगर आपको कोई एल्गोरिथम रन करनी है सॉर्टिंग की, तो आप कौन सी एल्गोरिथम यूज करोगे? इंसर्शन सॉर्ट। बिकॉज अगर आप इंसर्शन सॉर्ट करोगे तो उसके उतने कम कंपैरिजन होंगे, उतने कम फेजेस चलेंगे, और इंसर्शन सॉर्ट सबसे ज्यादा स्मूथ रहेगी ऐसी चीज में। बट ये लोग बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी एल्गोरिथम हो जो कि बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करेगी इन एवरेज केस। एवरेज केस का मतलब क्या है कि भैया ऐसा भी नहीं है कि जो एरे है वो पूरा ही रिवर्स्ड है, या ऐसा ही नहीं है कि जो पूरा एरे है वो पूरा ही सॉर्टेड है। एवरेज केस मतलब आपका एवरेज नॉर्मल है, थोड़ा बहुत सॉर्टेड भी हो सकता है, कुछ एरेज नॉन सॉर्टेड भी हो सकता है। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें तो वो कौन सी एल्गोरिथम होगी? तो क्विक सॉर्ट। क्योंकि क्विक सॉर्ट का अगर आप एवरेज केस देखोगे तो वो कितना होता है सॉर्टिंग करने का? n log n। करेक्ट, n log n होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्विक सॉर्ट एवरेज केस में। विच ऊप कॉन्सेप्ट अलाउज रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड? तो डेफिनेटली इनहेरिटेंस ही होने वाला है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का तो कोई मतलब नहीं है एग्जिस्टिंग कोड से। इसका मतलब तो ये है कि आप रन टाइम में या कंपाइल टाइम में एक नाम से चीजों को चलाना चाहते हो। एब्स्ट्रैक्शन तो आपका डेटा हेडिंग में आ जाता है, इसका भी कोई रीयूजिंग से मतलब नहीं है। इनकैप्सुलेशन में बाइंडिंग आ जाती है जिसमें आप डेटा और फंक्शंस को बाइंड कर रहे होते हो। इनहेरिटेंस होता है जिसमें आप जो पेरेंट क्लास है उसका कोड चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन? सो लेंथ। क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में आप देखोगे तो सम कर सकते हैं, जिस सम आपका कैलकुलेट करके देता है, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, लेकिन लेंथ ऐसा कुछ नहीं होता आपका। ठीक है, तो लेंथ जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 5 इक्वल्स टू 1? सो ये आपका एक्सप्रेशन है, और जब आप किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करोगे तो आंसर किस में आएगा? या तो 1 आएगा या 0 आएगा। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1।
काफी बच्चे इसमें ट्रू कर देंगे बट ट्रू नहीं होता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होता है 1। ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना, जब एक्सप्रेशंस को आप इवेल्युएट करते हो तो आंसर जो आएगा वो आपका 1 और 0 में आता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल डेटाबेस होता है, इसलिए जो ओरेकल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? तो राउटिंग किससे रिलेटेड होता है भैया? राउट मतलब आप अलग अलग चीजों पर राउट कर रहे हो, करेक्ट। जैसे कि सपोज आप इस वेब पेज पे एग्जिस्ट कर रहे हो, उससे आप दूसरे पे जा रहे हो, या बिटवीन द पेजेस आप राउट कर रहे हो, तो ये सब तो नेटवर्क लेयर का काम होता है। डेटा का इसमें कोई काम नहीं है, सेशन स्टोरेज का कोई काम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नेटवर्क। बाकी कुछ एमसीक्यूज अभी और भी हैं जो मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर प्रिपरेशन। टाइमर के साथ आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे फॉर द सॉल्यूशन। बाकी फ्री प्रिपरेशन सीरीज में वी विल कीप विथ ऑल प्रिपरेशन फॉर फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।